नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनः। अर्थात महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है और देवों में भगवान मधुसूदन अर्थात श्रीमन नारायण श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा है गीता में, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात महीनों में अर्जुन मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। लेकिन भगवान को मार्गशीर्ष के महीने से भी कई गुना प्रिय महीना माघ का महीना है, और माघ से भी कई गुना भगवान को प्रिय जो महीना है वह वैशाख का महीना है, और वैशाख से भी कई लाख गुना करोड़ गुना अनंत पुण्य फल देने वाला महीना जो है भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, वह महीना जो है कार्तिक का महीना है। जी हाँ, कार्तिक का महीना आज से आरंभ हो चुका है। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण आपको भक्ति दें, शक्ति दें और अपनी कृपा से अभिसिंचित करें। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि कार्तिक मास जो है यह श्रीमती राधा रानी को और श्री कृष्ण नारायण को समर्पित है। देखिए, जो कार्तिक माह का स्वरूप है वह श्रीमती राधा रानी ही है, क्योंकि जो राधा रानी की माता हैं उनका नाम कीर्तिदा है और राधा रानी का एक दूसरा नाम कार्तिका भी है। इसीलिए यह माह कार्तिक के नाम से जाना जाता है और राधा रानी को कार्तिका कहा जाता है, और यह माह राधा रानी को समर्पित है। इसी कारण से यह माह कार्तिक का महीना कहलाता है। और कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की थी। इसीलिए यह महीना कार्तिकेय भगवान को भी समर्पित है और उनकी पूजा की जाती है। इसी कारण इसे कार्तिक कहा जाता है। और इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी महीने में भगवान ने ऊखल बंधन लीला की थी दीपावली के दिन। ऊखल बंधन लीला क्या? जब भगवान बहुत शैतानी करते थे बचपन में, तब माता यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांधा था। और जो है, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर यानी पेट, तो रस्सी से उनके पेट को ऊखल से बांधा गया। इसीलिए इस माह का नाम दामोदर मास पड़ा और दीपावली के दिन यह लीला हुई। इसीलिए इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। और इस माह में भगवान श्री कृष्ण की ऊखल से बंधी हुई प्रतिमा की पूजा करना अत्यंत फलदायी है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, माँ तुलसी को समर्पित है और भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। कहा जाता है जो भी इस कार्तिक माह में भगवान नारायण की तुलसी के मंजरी सहित पूजा करते हैं, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। आप भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की और श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं। और यह पूजा किस तरह करनी है? आप उनके समक्ष घी का दीपक जलाइए, उनको तुलसी सहित मंजरी अर्पण कीजिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भजन कीर्तन कीजिए। आप पूजन अर्चन ना कर पाएँ तो भजन कीर्तन करें, वो तो सर्वाधिक भगवान को प्रिय है। नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन भजन कीजिए, उनका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इस माह में हो पाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, श्री गीता जी का पाठ कीजिए, कार्तिक महात्म का श्रवण कीजिए, पठन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद कीजिए। इससे ज़्यादा फलदायी कुछ नहीं है। तो कार्तिक के महीने में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की भी कहा जाता है पूजा की जाती है। तो और जो माता तुलसी के नीचे भगवान शालिग्राम को रख के या भगवान नारायण की प्रतिमा रख के पूजा करता है, भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी के सामने और कार्तिक के महीने में दीपदान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। मैं और वीडियो लाऊंगा दीपदान से संबंधित, तब आपको इसमें मैं बताऊंगा दीपदान का क्या महत्व है। और कार्तिक के माह में भगवान को आप तुलसी सहित मंजरी अर्पण कीजिए। और कार्तिक के महीने में ऐसे क्या नियम हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं? देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी शक्ति आपके अंदर सामर्थ्य हो उतनी ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब जान रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी हैं। तो
आप में जितनी शक्ति हो आप उतना जो है भजन कीजिए, उतना हो जो है सेवा कीजिए। हो सके माँ तुलसी की सेवा कीजिए। अगर आपने तुलसी अपने घर में नहीं लगाई है तो आप जो है इस महीने में ला के तुलसी माँ को लगा सकते हैं। आंवले का वृक्ष का बहुत महत्व है, आप आंवला ला के लगा सकते हैं। इस महीने में जो है आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण वास करते हैं और आंवले के समक्ष भी दीपदान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आंवले का फल का दान किया जाता है, आंवले की पूजा की जाती है, आंवले का को सिंचन किया जाता है और पीपल पथवारी की पूजा की जाती है। पीपल पथवारी क्या, ईंटे के पत्थरों के अंदर जो है जैसे नवरात्र में जौ उगाए जाते हैं वैसे ही जौ उगाए जाते हैं और इसकी पूजा की जाती है। ये भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक का महीना जो होता है, भगवान नारायण जो है इस चतुर्मास के पश्चात इसी महीने में योग निद्रा से जागते हैं। तो यह महीना भगवान को बहुत प्रिय है और बहुत शुभ महीना है, अत्यंत गुना फलदायी है। जितना हो सके इसमें हवन जप तप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, आप महामंत्र का जाप कीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौन से नियम का आप पालन कर सकते हैं? आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, किसी को कटु वचन ना कहिए, अपनी वाणी में पवित्रता रखिए, मन वचन कर्म से शुद्ध रहिए। और कहा जाता है इस महीने में द्विदलन का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए? उड़द, चना, मूंग, मसूर, राई, इन सब दालों का आप सेवन ना करें। देखिए जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। इस माह में लोग व्रत भी रखते हैं, जो एक टाइम भोजन करके व्रत करते हैं। कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, कुछ लोग नमक का भोजन, कुछ लोग मीठा भोजन करके व्रत रहते हैं। लेकिन आपसे जो हो पाए वो आप कीजिए, क्योंकि शक्ति जितनी होती है भक्ति उतनी ही हो पाती है। और इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पवित्रता रहे। और सवेरे उठ के जो है ब्रह्म मुहूर्त में जिसके घर के आसपास पवित्र नदियां हैं वहां जाके स्नान करें, भगवान का जप करें। और जिनके घर के पास नदी तालाब ना हो वो अपने घर में गंगा जल में शुद्ध जल मिला के, थोड़ा सा आंवले का चूर्ण मिला के, आंवले का रस मिला के जो है उस जल से स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, भोर के समय। और तब जो है भगवान नारायण की, माँ तुलसी की, आंवले के वृक्ष की, पीपल पथवारी की जो आप उगाएंगे उसकी पूजा कीजिए। और इस महीने में जो है भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में आके निवास करते हैं, इसीलिए यह महीना अत्यंत शुभ है। और इस महीने में जल में स्नान करना इसीलिए इतना महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इस महीने में भगवान जो हैं जल में आके निवास करते हैं और जल ही उनका स्वरूप हो जाता है। इसलिए इस महीने में स्नान का सर्वाधिक महत्व है, दान का महत्व है, जप तप का महत्व है, भजन कीर्तन का महत्व है। और भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए, तो आपको जो आदत पड़ जाएगी वो आदत आपकी हमेशा रहेगी। तो कार्तिक में भगवान को सर्वाधिक तुलसी दल अर्पित कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान के समक्ष दीपक जलाइए, भोर के समय भी और संध्या के समय भी। तो यह था कार्तिक माह का महत्व। जितना मैंने जान पाया मैंने उतना बताया, बाकी तो सब भगवान की मर्जी है, मैं कितना बता पा रहा हूँ उनकी कृपा है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, जप तप कीजिए और सबसे ज़्यादा भगवान को याद कीजिए, उनके श्री चरणों में ध्यान लगाइए। हो सके तुलसी की माला पे जप कीजिए, ना हो पाए कर की माला पे जप कीजिए। और जो है लहसुन प्याज का सेवन अगर आप ना करें तो बहुत अच्छा होगा, वैसे तो सब भगवान की मर्जी है। चलिए फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्ण।